नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। देखिए लगातार इसमें बीएसएससी सीजीएल 3 के आने की चर्चा लगातार हो रही है और निश्चित तौर पर जो है ये मुश्किल से जो है आपका अप्रैल के अंत में या फिर मई के पहले पखवाड़े में जो है आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई बार ये अखबार में छप चुका है और आयोग के सचिव द्वारा भी जो है कई बार ये बताया गया। तो निश्चित तौर पर जो है ये आपका बहुत जल्द आने वाला है बीएसएससी सीजीएल 3। अब देखिए आपका कमेंट भी आ रहा था कि इसका सिलेबस पे चर्चा किया जाए। देखिए आपको अभी से तैयारी करना जो है शुरू करना होगा, तभी जो है आप इस एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर अच्छा कर पाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिए। पूरी प्रक्रिया की हम बात करने वाले हैं और आपका जो पाठ्यक्रम होगा यानी कि सिलेबस होगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपके सभी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। तो देखिए ये जो 2010 में आपकी प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा का आया था एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, वो हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी समस्या जो है, पूरी बात जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। तो इस बार लगभग 1905 पदों के भी अधियाचना आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। तृतीय स्नातक स्तरीय आपका जो बहुत अच्छा है। तो देखिए अब होता क्या है प्रक्रिया, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2010 वाला जो आपका आया था, तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं संवर्गों पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति हेतु संबंधित विभागों द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए जल्द ही आवेदन पत्र आने वाला। देखिए प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो यहाँ पर प्रक्रिया ये होती है कि लिखा हुआ है कि उपर्युक्त पदों हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ समेकित रूप से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक ही आवेदन भरा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः आवेदन मांगे जाएंगे। यानी कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो है आवेदन मांगा जाएगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आवेदनों में से सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में यदि आपके किसी भी प्रकार की सूचना में परिवर्तन होता है तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी समझ ये है कि आप यानी कौन कौन लोग ये फॉर्म भर पाएंगे जो 2021 में आपका बीएसएससी सीजीएल 3 आने वाला। देखिए योग्यता वही रहेगी, योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी स्नातक स्तरीय है तो आपको स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक आपके पास अगर योग्यता है तो ये आपका जो है काफ़ी रहेगा। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है आपकी अभी इस बार नहीं जारी की जाएगी, तो इस बार के लिए आयु सीमा के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। वैसे जो आयु सीमा होती है सभी सरकारी पदों के लिए, वही आयु सीमा जो है यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष रहेगी। अगर आप 21 वर्ष न्यूनतम आयु पूरी कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अब आरक्षण की बात करें तो देखिए आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो ये सभी हम बात नहीं देखते हैं। आवेदन पत्र भरा जाएगा, मेधा सूची जारी बनेगी। अब देखिए हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि आपका मेन जो आपका इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सिलेबस का है। तो परीक्षा जो है 2 चरणों में ली जाएगी। देखिए आयोग के सचिव द्वारा भी कहा गया कि यदि संख्या छात्रों की अधिक होती है तो 2 चरणों में परीक्षा होगी और निश्चित तौर पर जो है छात्रों की संख्या अधिक होने वाली है और परीक्षा 2 चरणों में ही होगी। प्रारंभिक परीक्षा पहली होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। अब देखिए हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है इस परीक्षा के लिए संवीक्षा के बाद यदि आवेदन पत्रों की संख्या 40,000 से कम होगी तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिए जाने के संबंध में आयोग विचार करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर 40,000 से अधिक छात्र फॉर्म भरेंगे और प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और मुख्य परीक्षा भी होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा की आप पूरा सिलेबस को नोट कर लीजिए। आइए हम विस्तार से देखते हैं। तो देखिए लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान प्रारंभिक का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। अब देखिए पहला क्या होगा, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच के प्रश्नों की संख्या 50 होगी। यानी कि आपके जीके वाले प्रश्न 50 हो जाएंगे। सामान्य अध्ययन की बात करें तो साइंस और मैथ के 50 प्रश्न हो जाएंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न मिलाकर कुल आपके 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। और सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी आप दोनों में से जो है आराम से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा आप नोट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि
इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिहार को आपसे विशेष रूप से पढ़ना है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। समसामयिक की अगर हम बात करें यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जो है आपका करंट अफेयर में आ जाएंगे, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। दूसरा है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों का इतिहास जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार या फिर चीन, ऐसे प्रश्न देशों से थोड़े प्रश्न बन सकते हैं। भारत के इतिहास से प्रश्न बनेंगे। इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्राचीन इतिहास में जो है बहुत सारे प्रश्न आपके बिहार से बनते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो आपका है वो पूरा मगध का जो इतिहास साम्राज्य है, अशोक हो गए, बिंबिसार, ये सब बिहार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास से भी प्रश्न बनेंगे। संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने पूरे का, समसामयिक विषय और आपका जीके वाला पोर्शन इतना हो जाएगा, तो इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब खंड ख में आते हैं जो कि आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और यहाँ से भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल, कुछ पार्ट भूगोल और यहाँ पे पारिस्थितिकी से भी प्रश्न बनते हैं, यानी कि इकोलॉजी से, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। गणित की बात करें तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से प्रश्न बनेंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो 50 में से दोनों का रेशियो क्या होगा ये कोई फिक्स नहीं रहता है, तो कभी कभी जो है 25-25 भी हो सकता है, 30-20 भी हो सकता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है। अब तीसरा हमारा जो आता है खंड ख, रीजनिंग यानी कि मानसिक क्षमता जांच, यहाँ से भी 50 प्रश्न बनेंगे और यहाँ से जो है आप 50 में से 50 प्रश्न सही कर सकते हैं अगर आपकी रीजनिंग पे पकड़ अच्छी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में से निम्न संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, यहाँ से जो है प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प ज्ञापन जो यहाँ पर लिखा हुआ इतने के द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 32% जो है अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर आपके लिए क्वालिफाइंग जो है 40% रखा गया है सामान्य के लिए, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में भी 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न आपका होगा वो प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी का होगा, तो आपको भी प्रारंभिक परीक्षा देना है, लेकिन आप मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट जो है नोट कर लीजिए। तो लिखा कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। हिंदी विषय में अर्हतांक 30% होगा, यानी कि क्वालिफाइंग होगा और आपको 30% जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किंतु मेधा सूची में प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। उम्मीदवार को जो है 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको जो है उनकी जो है बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भारत का संविधान से प्रश्न आएंगे, राज्य व्यवस्था, यदि हम उसकी बात करें आपकी तो आपको देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला आपका होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना होगा, 30% लाना होगा। दूसरा आपका होगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में भी आपके वही होंगे, पहला सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान और मैथ के 50 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार 150 प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाएंगे।
तो देखिए वो मुख्य परीक्षा में वहीं जो आपको पूरा प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का पूरा सिलेबस था वहीं यहाँ पर भी रहेगा। भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान आदि। वही चीज़ जो प्रारंभिक में था वही मुख्य परीक्षा में सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा, जिसमें भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल और गणित में भी जो है सेम वही सब रहेगा। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। गणित और मानसिक क्षमता जांच का भी जो है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य था कि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से आपको अवगत कराना, और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपने निश्चित तौर पर देख लिया। सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित में 50 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच में 50 प्रश्न, यानी कि सब मिला के 150 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो आप इन सभी टॉपिक का देखिए, ये सभी टॉपिक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने आपको अभी दिखाया। इसकी तैयारी जो है आपको करनी होगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान या फिर बिहार का जीके हो गया या फिर रीजनिंग या फिर मैथ का हो गया, अगर आपको वीडियो चाहिए तो निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा और हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है अधिक से अधिक जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाए। देखिए जब इंटर लेवल का मेंस एग्जाम हुआ था तब भी हमने जो है आपके लिए विशेष रूप से जो है सीरीज चलाई थी और आपको अच्छे से जो है वीडियो प्रोवाइड किए गए थे ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। तो इस पर क्या विचार है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस बात से आप संतुष्ट रहिए कि एग्जाम निश्चित तौर पर ये फॉर्म आने वाला है और निश्चित तौर पर ये फॉर्म आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।